नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं कुछ रीट की जो काफ़ी दिन से चर्चा चल रही है कि रीट प्री एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, उसके संबंध में कुछ जो मेरा अनुभव है मित्रों, वो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। तो देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखो सरकार की क्या मंशा है, किस तरीके का ट्वीट हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। तो एक मिनट रुको मित्रों, हम बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ और उसमें देखिए आपको मैं बताता हूँ। देखो, अगर हम बात करें, देखो एक दो दिन पहले की कटिंग है। देखो मित्रों, रीट के लिए, ठीक है, रीट के लिए आवेदन 1 दिसंबर से, परीक्षा फरवरी में संभव। जबकि मित्रों इससे पहले मैंने मेरे ऑफलाइन क्लास में बच्चों को कहा था, इससे पहले सरकार ने कहा कि नवंबर में फॉर्म भरवा लिए जाएंगे और जनवरी में रीट प्री की एग्ज़ाम हो जाएगी। इस तरीके की सरकार के द्वारा जो सूचना हमको देखने को मिल रही थी। तो ऑफलाइन क्लास में वालों से कहा मित्रों कि मेरे को शायद नहीं लगता है कि जनवरी में एग्ज़ाम होगा। बाकी देखो, मैं कोई इस तरीके का एक तरीके से भविष्यवेता भी नहीं हूँ। दूसरी बात, मुझे इस तरीके का कोई सोर्सेज कहीं से कोई गुप्त रूप से प्राप्त भी नहीं होता, मगर एक अनुभव के आधार पर मैं कहता हूँ। क्योंकि देखिए, घोषणा करना और एक एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना, दोनों में अंतर होता है मित्रों। अंतर कैसे होता है कि सरकार के द्वारा घोषणा की गई, तो वैसा तो नहीं है कि भाई जिस शिक्षा मंत्री के द्वारा या फिर हमारे श्रीमान मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा की गई है, वो एक तरीके से विद्यार्थियों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए, और काफ़ी लंबे समय से कहते ही आ रहे हैं कि हम भर्तियां कराएंगे, तो वो इस तरीके की घोषणा करते हैं। मगर उनको ये पता नहीं होता कि भाई जिस संस्था के द्वारा करवाया जाएगा वो संस्था उस समय वास्तव में फ्री है या फिर उनके ऊपर कोई और वर्कलोड तो नहीं है। अगर हो सकता है कि इससे ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण वर्कलोड है, तो शायद मेरे को नहीं लगता कि पहले वो जो संस्था है उस वर्कलोड को, यानी पहले का जो कार्य उनके पास है उसको पूरा करेगी, उसके बाद ही ये कार्य उनके द्वारा पूरा किया जाएगा। आप ये भी जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये परीक्षा करवाई जाती है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये तो कहा है इसमें कि रीट के लिए आवेदन 1 दिसंबर, और देखिए जहाँ पर जनवरी की हम बात कर रहे थे, तो मैंने बालों को कहा जनवरी में नहीं होगा, बालकों को इस प्रकार की बातें मैंने बोली। और जनवरी में से अब सरकार देखो फिर से बैकफुट पर आकर उन्होंने क्या बोला है कि एग्जाम फरवरी में होगी। तो कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं होती है सरकार के सामने। इस तरीके से नहीं होता कि हम सोचते हैं उसके अनुसार सारा कार्य हो जाए, क्योंकि एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत ही सरकार को चलना पड़ता है। एक चीज और मैं बता दूं मित्रों, इसमें देखो, ये मदन दिलावर जी का ट्वीट है उनका। ये देखो, इसमें कहा गया, रीट की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। और ये काफी लंबे समय से काफी 1-2 दिन से चर्चा व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम आदि जो सोशल मीडिया है उन पर चल भी रही है। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर 2024 से प्रारंभ होगी और ये परीक्षा फरवरी 2025 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित की जाएगी। परीक्षा संबंधी विस्तृत विज्ञप्ति देखिए मित्रों 25 नवंबर को जारी कर दी जाएगी और परीक्षा शुल्क रीट 2022 के समान ही निर्धारित किया गया है। तो ये दो कटिंग मैंने आपको बताई मित्रों। अब हम चर्चा किस पे करने वाले हैं? अब हम चर्चा करने वाले हैं क्या रीट परी परीक्षा सरकार ने घोषणा की है। सरकार ने घोषणा की है मित्रों कि सरकार ने घोषणा की है कि रीट की जो एग्जाम है, रीट प्री जो एग्जाम है, रीट प्री जो एग्जाम है मित्रों, वो रीट प्री एग्जाम 2024, ठीक है, इसके फॉर्म 1 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। क्या घोषणा की है? 1 दिसंबर से स्टार्ट होंगे, 1 दिसंबर 2024 से। और संभावित जो तिथि बताई है मित्रों, संभावित एग्जाम की जो तिथि बताई है वो उसके लिए उन्होंने फरवरी माह डिसाइड किया। कौन सा माह डिसाइड किया है? फरवरी माह डिसाइड किया है। अब क्या वास्तव में फरवरी में एग्जाम होगी या नहीं होगी? देखिए मित्रों, मैं कोई इस तरीके की बातें ना कोई अनर्गल इस तरीके का कोई प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, केवल मैं अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। क्योंकि कोई भी सरकार है उसका एक सिस्टम होता है, एक व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था के आधार पर ही सारे कार्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार में कुछ तरीके की घोषणा कर दी गई और उसको वो उसी तरीके से करेगी ना।
उसको करने के लिए थोड़ा सा उन्हें समय भी चाहिए होता है और एक सिस्टम से ही सरकार एग्जाम करा सकती है। देखिए, अब देखो ये जो एग्जाम कराएगी वो कौन कराएगा मित्रों? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है ना, अजमेर। तो आरबीएससी के द्वारा ये एग्जाम कराई जाएगी। तो मित्रों आप सब जानते हैं इस बात को कि एक तो अब इस बोर्ड के सामने एक चुनौती, क्या चुनौती है? एक चुनौती तो बोर्ड के सामने ये है कि जैसे मार्च में, लगभग मार्च में 10th और 12th ये दोनों जो कक्षाएं हैं इनकी बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हो जाती हैं। तो एक तो मित्रों 10th 12th की इसकी तैयारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को करनी है। और देखिए मित्रों, अगर हम बात करें रीट प्री एग्जाम की, तो इसके लिए भी तैयारी के लिए मित्रों संस्था को समय चाहिए। अब जो कि एक निर्धारित समय पहले से ही डिसाइड है किसके लिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10th और 12th की एग्जाम, जो कि एक तरीके से देखा जाए मार्च या फरवरी लास्ट या मार्च के प्रारंभ में ही स्टार्ट होती है। तो ये पहले से ये कार्यक्रम डिसाइड रहता है, तो पहले वो एग्जाम करवाई जाती है। कहने का मतलब अगर हम देखा जाए तो वरीयता के हिसाब से देखें तो पहले उनको वरीयता देगी सरकार, इसको थोड़ा बाद में भी करवा सकती है। ये मेरा केवल अनुभव है, बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम फरवरी में नहीं होगा, हो भी सकता है। पर मेरा मानना है दूसरी बात क्या है कि देखो जनवरी में संभावना ये भी बन रही है मित्रों कि पंचायत के चुनाव हो। किसके चुनाव हो? पंचायत के चुनाव हो। और अगर पंचायत के चुनाव होते हैं तो भी शायद कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का व्यवधान इस तरीके की एग्जाम को कराने में आता ही आता है। तो जहां तक संभावनाएं लगती है मित्रों, मेरे को जो संभावनाएं लगती है, हालांकि आप सभी को इसके आधार पर ही क्या करनी है, इस संभावित तिथि के आधार पर ही आपको आपकी तैयारी रखनी है। फिर भी कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एग्जाम फरवरी माह में नहीं होकर लगभग मेरा मानना है कि मई और जून में होने की संभावना ज्यादा लगती है। हो सकता है कि सरकार आपको फॉर्म भरवा ले। क्या भरवा ले? फॉर्म भरवा ले। हो सकता है कि आपको दिसंबर में ही फॉर्म भरवा लिए जाए। परंतु एग्जाम की अगर बात करें तो संभावना मुश्किल से 10% लगती है कि आपकी फरवरी में क्या हो जाएगी, रीट प्री का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अब ये कोई मेरे को कहीं से भी कोई गुप्त सूचना नहीं मिली है मित्रों, केवल मैं एक अनुभव के आधार पर इसलिए बता रहा हूं कि कहीं न कहीं सरकार का एक सिस्टम होता है और सिस्टम के तहत ही सारे काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार के द्वारा घोषणा की गई और घोषणा करते ही उसी आधार पर सारे काम हो जाए, क्योंकि संस्था को भी किसी चीज को, किसी एग्जाम को, और एक बहुत बड़ी एग्जाम है तो उसको कंडक्ट कराने के लिए एक समय चाहिए और समय की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। अब जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास पहले से ही ऑलरेडी 10वीं और 12वीं की जो एग्ज़ाम है, जो हमेशा उसका शेड्यूल फिक्स है, फरवरी लास्ट वीक या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होती है, वो होती है। तो पहले वरीयता उसको दी जाएगी। उस आधार पर मैं अपने विचार आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद ये फरवरी में ना होकर के कब हो मित्रों, मई जून में। मगर आपको तैयारी किस हिसाब से रखनी है, इस फरवरी के आधार पर ही आपको तैयारी रखनी है। दूसरी बात, मेन एग्जाम की बात करें, ये तो प्री एग्जाम, मेन एग्जाम की बात करें तो सरकार ने मेन एग्जाम रीट की मेन एग्जाम की जो लगभग सुनने में आ रहा है कि नवंबर में एग्जाम होगी। हाँ मित्रों, ये संभावना पूरी हो सकती है कि अगर मई जून में भी अगर प्री का एग्जाम हो तो नवंबर में सरकार रीट मेंस करवा सकती है। और नवंबर में रीट मेंस करवाती है मित्रों तो उसके बाद मैं बता दूं कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चनों पर आपत्ति ली जाएगी और आपत्ति में भी लगभग 1 महीने का समय निकल जाएगा और उसके बाद सरकार तैयारी में जुटेगी आपको पोस्टिंग देने के लिए। तो लगभग 2026 के नए सत्र से ये है मानना मेरा कि नए सत्र से नए शिक्षकों को नई भर्ती के तहत ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ये मेरा मानना है। तो इतनी सी बात मैं आपके सामने डिस्कस करने के लिए आया था मित्रों।
थैंक यू, जय हिंद।